बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्षमा चाहता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 15 मिनट सुधारने में लगे। क्षमा चाहता हूँ। गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, बंक को उलटकर पलटने ना, देख वजूद में आप मौजूद हैं, देख दीदार मुख नहीं कहना। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। विडंबना है, विडंबना है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। हम सुन सकते हैं तो माध्यम कान है, हम सब देख सकते हैं तो माध्यम आंखें हैं। सूरत से देख सकी वह देश। साहब ने सूरत पर, मैंने कल भी आपसे बात की थी, सूरत पर साहब ने बड़ी जोरदार आइडियोलॉजी बोली है। सूरत संभाले काज है तो ना भरम भुला, मन सयार मन सा लहर बह कतौ ना जा। आखिर क्या है सूरत? आपकी शुद्ध चेतना वो घूम रही है। अब नाम का ये मतलब है, अब साहब कह रहे नाम ही ज्ञान है, नाम ही तत्व है, नाम ही सार है। कली में केवल नाम अधारा, सुमर सुमर भवत्रो पारा। अर्थात जब वो नाम की ताकत आपके पास आई तो 24 घंटे वो नाम आप में रहेगा ही रहेगा। बस आप अपनी सूरत वहां रखना है। प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। अब साहब क्या कह रहे हैं? गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, बंक को उलट कर पलट नैना, देख वजूद में आप मौजूद है, देख वजूद में अपने आप में आप मौजूद है, आप साहब मौजूद है, देख दीदार मुख ना ही कहना। अब यहाँ सुमरन का महात्म जो साहब बोल रहे हैं, अगर आपका जहाँ आपका ध्यान है आप वही हैं। बस जिस चीज़ में आप अपना ध्यान रखेंगे आप वहीं पहुँच जाएंगे, उसी का रूप हो जाएंगे। नाम लेत रूप में देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। इसलिए जब आप केवल सुमरन कर रहे हैं तो साहब के सटीक शब्द है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फास। नाम ही ज्ञान, नाम ही ध्यान है। हुआ नाम एक अद्भुत चेतन सत्ता है। नाम पाने के बाद आपके पास एक चेतना है, बस वहीं रहना, बाज के भटकते सिद्ध नाही। जिन जिन चीजों में आपका ध्यान चला जाता है आप उनका रूप हो जाएंगे। जब उनका रूप हो जाएंगे तो एक प्रक्रिया होगी। आप देखते हैं जब आपकी नजर अशुभ चीज पर पड़ती है तो घृणा भी आ जाती है। नाम के अलावा जो कुछ आपके अंदर चिंतन हो रहा है वही मन है। नाम स्थिर है। एक बड़ी विडंबना है, कहीं तक तो शास्त्र भी तो दिशा दे रहे हैं। सुमरण का मतलब क्या है? सुमरण का मतलब है जिस चीज में आपने ध्यान रखा, निरंतर आपका ध्यान है जिस चीज में, वो सुमरण है। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। सुमरण जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ। इसलिए जब भी आप गुरु का के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं आपके पास चीजें आ जाएगी। स्वाभाविक है, आप किसी दुष्ट आत्मा को देखते हैं जो आपको परेशान करने वाला है तो आप में उसकी प्रक्रिया नहीं आती है। दरअसल वृक्षों के अंदर जहां आप जिस भूमि पर पैर रख रहे हैं वहां पर भी ये भूमि का भी एक प्रभाव है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को भूमि का प्रभाव समझिएगा।
श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करा रहे थे। उनकी इच्छा थी एक जगह पहुंचकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा, आप मुझे मजदूरी दो तब आपको उठाकर आगे जाएंगे, हम ऐसे मैं नहीं उठाऊंगा। माँ बाप ज्ञानी थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मजदूरी देंगे, हम तुम्हें मजदूरी देंगे, थोड़ा यहाँ से चलो फिर आगे चलकर तुम्हें मजदूरी दे देंगे। जब उस गांव उस स्थान से बहुत दूर चले गए, उनके माता पिता ने कुछ पैसे अपनी गठरी से निकालकर श्रवण कुमार को दिए। उसने कहा ये क्या है? बोला भाई तुमने मजदूरी मांगी थी। वो बहुत रोने लगा। बोला ये क्या बात हो गई थी, मेरी बुद्धि क्या हो गई थी? माँ बाप ने कहा वो भूमि, वहाँ बड़े पाप हुए थे। इसका मतलब है जहाँ जो चीज़ें होती हैं वहाँ वो भूमि पर भी असर पड़ता है। वो दुष्टों की भूमि थी। बोला वहाँ बहुत पाप हुए थे, इसलिए उस भूमि का भी प्रभाव तुम पर पड़ा। यानी तभी तो संत महापुरुषों की समाधियों पर आदमी जा रहा है, धर्म स्थान पर जा रहा है, कुछ वहाँ असर होता है ज़रूर, निसंदेह है। इस सत्य को तो स्वीकार करना होगा। अलग अलग असर है। आप देख रहे हैं हमारे धर्म में कहीं कहीं उर्स मेले आदि लगते हैं। हम यूँ नहीं कह रहे सब व्यर्थ है, ऐसा कभी नहीं कह रहे। हम सरगुण निर्गुण भक्तियों को भी निरर्थक नहीं बोल रहे हैं। जो किसी भी कोण से ईश्वर की आराधना करता है वो नास्तिक से बहुत उत्तम है। किसी भी कोण से कर रहा है वो भक्त है। अलग बात है उसको दिशा कौन सी मिली है। मेरे विचार से किसी भी उपासना करने वाले का परिहास नहीं करना चाहिए, उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो भक्त है। वो भूमि आपको ध्यान होगा रामायण सीरियल में जब राम जी शबरी के यहाँ पहुंचे, शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो शबरी ने राम जी को एक पेड़ के नीचे ले गई अपने आश्रम में। वो स्थान दिखाया, कहा यहाँ मेरे गुरुजी बैठकर ध्यान करते थे। रामायण सीरियल में वो स्थान दिखाया। तो वहाँ क्या था पता है? वहाँ एक प्रकाश सा दिखाया गया, उसको एक प्रकाश के रूप में इंगित किया गया। आप देखते हैं महापुरुषों के पीछे एक ये प्रकाश दिखता है। संतों के पीछे ऐसी कोई लाइट नहीं होती है। यहाँ दिव्य शक्ति को अलंकृत करके बैक के एक प्रकाश में दिखाया गया। इस तरह फिल्मकार ने जब वो स्थान दिखाया, फिल्माया, तो एक हल्की लाइट वहाँ पर दिखाई। मेरा तो ये मानना है हर आदमी के अंदर से रेज निकलती है। हर आदमी के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, जैसे सूर्य के, पेड़ों से भी निकलती है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप बैठते हैं, जाकर अनायास आपको वहाँ एक खुशी मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपना। मेरा कुल्ला है
उसमें मैं, मेरा बिस्तर है, खटिया है, अक्सर मैं वहाँ बैठकर ध्यान वहीं करता हूँ। लेकिन वो थोड़ा अभी आश्रम के बीच में आ गया, बीच में नहीं आया, थोड़ा सा पूर्वी किनारे पर आया वो कुल्ला, संगत बढ़ गई। मैंने कहा इसको मैं रिमूव करता हूँ और पीछे जाकर बनाता हूँ। मैंने उसको तोड़ दिया और उधर काम शुरू किया। मुझे ऐसा खालीपन सा लगने लगा कि अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में मैंने विवश होकर दोबारा वो जो नया बनाया था उसको तोड़ा और वहाँ उसको बनाया। यहाँ मेरे कहने का भाव यह है, धन्य वह गांव ठाव वह नगरी अग्न रहे लवलेश। जिन स्थानों पर ऐसी दिव्य विभूतियाँ घूमती हैं, रहती हैं, वो स्थान भी, उसमें एक अध्यात्म रीज आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। यही एक उदाहरण है कि हमारे धर्म, हिंदू धर्म में बच्चों को दफना दिया जाता है भूमि में। जो बाकी लोग हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, उनको अग्नि के सुपुर्द करते हैं, लेकिन संतों को अग्नि के सुपुर्द नहीं करते। उनको बैठी अवस्था में समाधि देते हैं। इसका रहस्य है, जिस बोतल में आपने खुशबू डाली है, चाहे खुशबू पूरी भी चली जाए, कुछ ना कुछ अंश रहता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाली बोतलों को खरीद कर सफा करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि इस बोतल में पहले क्या था। बहुत दिन की बात है, ऐसे ही एक बोतल में मुझे पानी दिया गया। मुझे उस बोतल से शराब की बदबू आई। लड़के ने फिर क्या किया, उसको गर्म पानी डालकर साबुन से लकड़ी डाल के साफ किया बोतल को, पानी भरा। मैं देखा फिर भी बदबू थी। उसने मुझे कहा कि गुरुजी, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धोया है, बोतल को मैंने उबला पानी डाल करके, साबुन डालकर, बीच में कपड़े में लकड़ी में कपड़ा बांध करके मैंने उसे धोया है। अब तो नहीं होनी चाहिए। मैंने बोतल के ढक्कन को उठाया, उसमें शराब की बदबू थी। उसमें शराब की बदबू थी। कॉर्क था वो। बोतल के अंदर, ढक्कन के अंदर एक कवर था, उसके अंदर थी। यानी एक कहावत भी है, अगर शराब की बोतल में गंगा जल डाल दो वो भी दूषित हो जाता है। गोस्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। बल बरवास नरक देवता, दुष्ट संग जन देह विदाता। जिन भूमियों पर पाप कर्म होता है, उस भूमि पर भी असर पड़ता है। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से पूछा, वहां मेरी बुद्धि ऐसे क्यों हो गई थी? बोला, बेटे वो दुष्टों की भूमि है। अब मैं उस स्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दिल्ली के पास है। आज भी वहाँ बदस्तूर इतना बड़ा अपराध होता है, हमेशा अशांति रहती है, हमेशा झगड़ा लड़ाई होता है। एक बहुत बड़ा लीडर आया हमारे आश्रम में, बहुत बड़ा आदमी था। वो आकर बोला, यहाँ बड़ा सुकून है बड़ी शांति है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि गुरुदेव भी वहां पर ध्यान करते थे। तो शबरी ने राम जी को वह स्थान दिखाया जहां मतंग ऋषि बैठकर ध्यान करते थे। आपके अंदर
अगर आपके पास कोई आदमी बैठा हुआ नेगेटिव सोच रहा है, उसकी भी रेज आ जाएगी, वाह क्या बात है। मैं अक्सर कहता हूँ, भावनाओं में महक है, पर उनको अनुभव करने के लिए अच्छी नाक की जरूरत है। कुछ कुछ ऐसे आपने जीवन में स्थान देखे होंगे, जमीन का प्रभाव पड़ता है। कुछ कुछ आपने ऐसे स्थान देखे होंगे बरबस, जहां आप खिंचकर चले जाते हैं। अब धर्म स्थानों का एक महात्म यह है कि वहाँ प्रभु चर्चा हमेशा होती रहती है। तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा बहुत, हाँ कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, मिलेगी। आप किसी भी धार्मिक स्थान पर बैठते हैं जाकर थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ अलग वातावरण होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक माता का बच्चा फौज में भर्ती हुआ, वो कुछ भेंट लाई, कुछ सामान लाई चढ़ाने के लिए। तो मैं अपने कुल्ले से बाहर खड़ा था, कुर्सी साथ में थी। मैंने कहा, माता हाँ बोलो क्या बात है, बंदगी करना है। बोला ठीक करो। बोला लड़के को सर्विस मिली, कुछ इच्छा है भेंट की। मैं कहा आ जाओ। बोला नहीं, कुल्ले में अंदर चलो। अब सवाल ये था, उसने चरण स्पर्श तो गुरु के करने थे, कुल्ले से क्या लेना था। बरबस उसका ध्यान कुल्ले के अंदर क्यों आ गया। मैं अपने सेक्रेटरी की बात बताता हूँ। पहले लोग, मेरे कुल्ले में 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा है एक छोटा, मैं उसी में रहता हूँ। तो पहले बंदगी के लिए लोग छोटे दरवाजे से आते थे लाइन लगाकर, बड़े दरवाजे से निकलते थे। तो काफी लोग कमरे में आने जाने से कमरा थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता था। मैंने दिल में सोचा कि अब मैं ये बंदगी कुल्ले में नहीं कराऊंगा, स्टेज के पास कराऊंगा। पता है मेरा सेक्रेटरी एक बात बोला, और काफी लोगों ने कहा कि वहां पर जो बंदगी का आनंद आता था वो आनंद यहाँ नहीं है। अब सवाल ये था कि नमन या प्रणाम तो वो मुझे ही कर रहे थे ना, मैं तो वहाँ मैं भी था। क्या मतलब था कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल रेस थी, और ये बात मुझे काफ़ी लोगों ने बोली भी। मैंने कहा एक आदत में अभी वो रखो। तो इस तरह जो जो डोले त्यों परिक्रमा, जिस स्थान पर बैठकर महात्मा लोग बैठते हैं वहाँ भी एक वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। यहाँ साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, कबरा संगत साधु की। जो गंदी की बास, गंदी हींग को कहते हैं। मोल तोल जो पे नहीं तो भी बासो बास। हींग का गुण है, खरीदो तो फायदा है, न खरीदो तो भी हींग अपना गुण दिखाएगी। जहाँ हींग है वहाँ जब आप जाएंगे वहाँ कोई जर्म्स नहीं होगा, कोई कीटाणु नहीं होगा, कोई वायरस नहीं होगा, वो एंटीबायोटिक है। तो इसी प्रकार जो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं और हर श्वास स्मरण करते हैं, उसका संग भी बहुत बड़ी चीज होती है। कबरा संगत साधु की, कबरा संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। जहाँ अपराध होते हैं, जहाँ पाप होते हैं, जहाँ वेश्यावृत्तियाँ होती है, जहाँ कुकर्म होते हैं, वहाँ आप बैठेंगे आपको एक अकलाहट फील होगी। इसका मतलब है उसका प्रभाव जड़ जमीन पर भी पड़ जाता है। तो फिर ऐसे ही नहीं कहा सहजो भाई ने और साहब ने भी, कोटिन तीरथ ब्रह्म ब्रह्मावे, सो फल गुरु के चरण में पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड, सकल तीरथ गुरु चरण तो भी सदा अखंड।
अर्थात ज्यों डोले त्यों परिक्रमा, जहां पर वो डोलते हैं, चलते फिरते हैं, वो भी जगह धन्य हो जाती है। तो साहब आगे क्या कह रहे हैं, नाम ही ज्ञान पुण्य, नाम ही ध्यान है। हाँ, गौर कीजिएगा इस बात पर थोड़ा। नाम ही ज्ञान, नाम ज्ञान है, नाम पुण्य ध्यान है। थोड़ा विचार करना। नाम एक चेतन सत्ता है। जब आप चेतन है, आप में ज्ञान है। भूलें अधिकतर कहाँ होती है, जहाँ आप गाफिल होते हैं। जो शुद्ध चेतना है, इसलिए वो ज्ञान में है। इसलिए नाम एक शुद्ध चेतना है। वो नाम रूपी शुभ चेतना गुरु आपके अंतःकरण में जागृत कर देता है। एक चिंगारी जो है ना, कई तिनकों को जला देती है। परमाणु बम का भी यही एक बात है। जितने भी अणु हैं, सब में विस्फोट करके उनमें इलेक्ट्रॉन को फैलाता जाता है। इस तरह वो दिव्य चेतना आपके पूरे अंतःकरण, पूरी बॉडी पर असर डाल देगी। आपकी सोच में, आपकी क्रियाओं में, आपकी कोशिकाओं में इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। जो समझा जानेगा भाई, आप खुद देखिए कि नाम की प्राप्ति के बाद आपके क्रियाकलाप, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका खान पान, आपका व्यवहार सब चेंज हो गया। साहब यही कह रहे, नाम ही ज्ञान, पर नाम ही ध्यान है। नाम ही ध्यान है। तो आपके साथ एक हमेशा लगेगा, नाम के बाद एक ध्यान, जैसे कोई ध्यान एक जगह एकाग्र होता है, एक ऐसी ताकत आपके इर्द गिर्द, आपके समक्ष रहेगी, आपके बॉडी में रहेगी। वो नाम है। आगे बहुत अच्छा कह रहे हैं, नाम ही भक्ति। वैराग भाई आगे साहब कह रहे हैं, नाम न लिया तो क्या हुआ। जो जपना नाम है, उस चेतना में अपने को परोना है। नाम न लिया तो क्या हुआ। जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे, कभू नाम नहीं लेत। जब वो स्थिति पूरी स्टैंड हो जाती है, तो नाम जपने की जरूरत भी नहीं है। वो अजपा स्थिति हो जाती है। जब मैंने ये कहा, तुम्हारे ठेलुआ लोगों ने मुझ पर व्यंग किया, कहा ये साहेबंदी का मधु परमहंस कहते हैं नाम नहीं जपना। अरे घी को मत कर, जब मक्खन निकाल दिया पूरा, तो फिर मथने की क्या जरूरत है। आपके साथ वो शुद्ध चेतना अजपा, हमेशा वो आपके अंदर फिर सुमरण बना रहेगा। पांव और पलक की आरती, कौन सी आरती, रैन दिन संत का गया। नाम न लिया तो क्या हुआ। जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे, कभू नाम नहीं लेती। वो उसका स्वरूप को ही पकड़ लेती है, कभी नाम नहीं लेती है अपने पति का, लेकिन रहती वही है। तो एक स्थिति बन जाती है जब निरंतर आदमी सुमरण करता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो नाम न जपे तो भी हो रहा है। मेरा प्रभु मोको भजे, मैं सोऊं पांव पसार। पलटू साहब ऐसे नहीं कह रहे, कह रहे हैं मेरा प्रभु मुझको भजे, तब वो अजपा स्थिति में आ जाता है। निरंतर वो नाम होता ही रहता है। नाम ही तेज और नूर पुन नाम है। हाँ, नाम ही तेज पुन नूर भी नाम है। नाम ही जोग की जुगत लाई, नाम ही योग है। नाम ही शील संतोष पर नाम ही, नाम ही शील संतोष पर नाम ही। अटपटी सी बात लग रही है आप। नाम ही जोग जब तब की ना, कहे कबीर कर्तव्य कुछ ना रहा, रोम रोम जब नाम लेना। वाह, कह रहे अब कुछ कर्तव्य बाकी नहीं लिया रहा, जब रोम ही रोम में नाम जपा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, साहब ने भी बोला, सुमरण श्वासों श्वास का, सुमरण श्वासों श्वास का, जामे गांठ न मेर। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोह है। मनमाला के फेरते हरि मिलेंगे। तो सुमरण श्वासों श्वास का, इसका एक उदाहरण दूंगा। एक किसान कोई ऐसा केमिकल लाया था, बहुत छोटा था,
उसने बोला गुरुजी ये 10,000 रुपये का है। मैं बोला 10,000 का? बोला ये 5-6 एकड़ गन्ने की फसल को रोगों से बचाता है। मैं कहा गन्ने की फसल से रोगों को बचाता है? इतनी सी बोतल, 5 एकड़ जमीन बहुत होती है, इतनी सी 5 एकड़ में कैसे डालते हो? उसने कहा गुरुजी बोरा गीला करते हैं। क्या करते हैं? एक बाल्टी में हम पानी डालते हैं, पानी डालकर, ये उन्नत किस्म के किसान ये काम करते हैं, पानी डालकर उस बोरे को उसमें डाल देते हैं, बोरा पूरा पानी शोषित कर लेता है। फिर हम ट्यूबवेल में जाकर, जहाँ से पानी कुएं से निकलकर ट्यूबवेल के मुख में आता है, वहाँ बोरे को बांधते हैं। अब वो जल 5 एकड़ तक पहुँच जाता है। वाह, जब 5 एकड़ तक पहुँच जाता है उसका असर इतना फास्ट है कि गन्ने में बहुत कीड़े लगते हैं, गन्ने में बड़े रोग हैं, मीठा है ना, गन्ने में चूहे भी बहुत लगते हैं। हम गन्ना बोते हैं, अरे वो चूहे क्या करते हैं, गन्ने की जड़ों को खाते हैं। तो उसने बोला किसी भी किस्म का केमिकलाइज हो जाता है पूरा गन्ना, कोई रोग उसमें नहीं आ जाता। यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं पता है? अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो नहीं में लख ले। इसका मतलब है उनके रोम रोम में वो ताकत, जैसे वो गन्ने की छोटी सी दवा थी, पूरे में पानी में समा करके 5 एकड़ जमीन को गन्ने से बचाती है। इस तरह साहब भी कह रहे हैं अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में रख ले। तो वो जो सुमरण की ताकत है आपके रोम रोम में आ जाएगी, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा, आपका अंतःकरण भी शुद्ध करेगी, काया भी निर्मल कर देगी, ना से रोग हरे सब पीड़ा, वाह, समस्त रोगों की औषध भी वो फिर नाम हो जाती है। भूले से मुख से किसी के, साहब नाम निकसे मुख से कभी, मेरे तन की खाल से उसकी पैतरी बना देना। पैतरी जूते को कहते हैं। वाह, जो सुमरण कर रहा है, कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं मेरी बॉडी की जो खाल है उससे उसकी जूती बनाना। नाम बिना सब विद सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना सब विद सोहिना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। तो वो नाम की ताकत आपको हर तरह से निर्मल कर देगी। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। नानक देव जी ने भी बड़े सुंदर शब्द इस नाम बिना घोर अंधियारा, नाम दीप दर देहरी जो चाहस प्रकाश। तो ये सुमरण आपको चंद्रशी लाभ दे देगा। इसलिए महापुरुष हमेशा उस स्थिति में रहते हैं, अजपा से भी ऊपर रहते हैं, तो उनके पास आपको एक सुकून की प्राप्ति होगी, एक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग गुरु दर्शन को महत्व देते हैं। साहब ने ऐसे ही नहीं फरमाया गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, उसको फिर हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं, इससे भी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब संतों का शीत प्रसाद ले रहे हैं, संतों का शरणोदक ले रहे हैं, क्या बात है। और एक ट्रेडिशन है यूपी बिहार में, मध्य प्रदेश में ये काफ़ी है, जब भी कोई महापुरुष गुरुजन घर आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धोते हैं। चरण धोकर जो पानी है वो बिखेर देते हैं पूरे आंगन में, शुद्धि के लिए। आप सोचे, फिर चरणामृत लेते हैं। चरणामृत हृदय को शुद्ध करता है। चरणामृत और सीते कहे कबीर यम को सहजे जीते। यानी चरणामृत और शीत प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है। वैसे भी घर में जब कोई बच्चा
कोई गलतियां करने लगता है तो कहते हैं ये तू किसका जूठा खाया है। हाँ, जूठे खाने से प्रभाव पड़ा क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जूठा खाया आपके मुंह की लार आई। जो लार है वो भी रक्त है, वो भी रक्त है, लार से ही खून बनता है। तो इस तरह से साहब ने जो जो भी बातें बोली है बड़ी टेक्निकल है, उनमें तत्व है। इसलिए हर शब्द के बाद साहब क्या बोल रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उस पर चिंतन करना। तो आज के प्रवचन का भाव यही था कि जो आपकी सुरती जहाँ भी रहेगी आप उसी को ये ग्रहण कर लेते हैं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। इसलिए स्मरण के अलावा जो भी आपके अंदर ख्याल चिंतन कल्पनाएं आ रही है, ये मन समझना, उससे बचना है। बस ये तू नाम सुमर जग लड़ने दे। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।